ओनली बिकॉज ऑफ योर फूलिश आइडिया कि आपको सच्चा प्यार किसी के साथ कभी हुआ था, उस डेफिनेशन की वजह से आप आज जिसके साथ हो उनके साथ आप बहुत ही खराब लेवल पे इनजस्टिस कर रहे हो। अगर आपका ये स्टूपिड फूलिश आइडिया मानकर मैं चलूं कि सच्चा प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि 20 साल की उम्र में मुझे किसी के साथ सच्चा शिद्दत वाला प्यार हो गया, 20 से 23 साल की उम्र तक वो रिलेशनशिप चला, हमारा ब्रेकअप हो गया, राइट? वो मेरा सच्चा प्यार था। अब आगे जाकर अगर मेरी किसी के साथ शादी होती है या फिर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूं, तो उनके साथ मैं कितनी बड़ी इनजस्टिस कर रहा हूं। ये चीज क्यों नहीं समझ पाते लोग? तो मेरे भाई मेरी बहन, आज हम थोड़ी सी खुल के बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। हो सकता है आपको बुरी लगेगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही कोई जजमेंट सुनाना या फिर कोई कंक्लूजन निकालना। रिसेंटली मुझे एक सवाल आया मेरे इंस्टाग्राम पे कि यश यार, आपको कभी सच्चा प्यार कभी नहीं हुआ है ना, इसलिए शायद आप इतना लॉजिकली बात कर पाते हो रिलेशनशिप्स के बारे में। मैंने उनसे सिंपल क्लियर प्रिसाइज भाषा में ये कहा कि मुझे सच्चा प्यार एक बार नहीं, मुझे बहुत बार हो चुका है, इसीलिए शायद मैं लॉजिकली बात कर पाता हूँ, इसीलिए शायद मैं क्लैरिटी के साथ बात कर पाता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट? तो पहले वो शायद मुझे लगता है कि मुझे वो जज करने लगे कि यार तुम तो इस तरह के लड़के हो, यार मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। मैंने उनसे सिंपल भाषा में ये पूछा कि सच्चा प्यार एग्जैक्टली है क्या। आप सभी ने ये सुना होगा, ज़्यादातर लोग मुझे ये डेफिनेशन कहते रहते कि सच्चा प्यार, सर सच्चा प्यार है ना एक ही बार होता है ज़िंदगी में, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ही होता है। मैंने कहा ठीक है, आपकी इस डेफिनेशन को भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन दे देते हैं हम आपको। सच्चा प्यार एक ही बार होता है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही फुलिश लगता है। उसका एक सिंपल साधारण रीज़न है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान खोलकर सुनिएगा। द ओनली थिंग दैट आई कैन सी इन रिलेशनशिप्स इज एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू विलिंगली चूज टू सेटल डाउन विद समबडी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप जिस चीज़ को सच्चा प्यार कहते हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल डेफिनेशन ये है कि किसी एक पॉइंट पर आकर दो लोग हैं जो अपनी एज में, अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं कि नहीं ठीक है भाई, अभी यहाँ इस पॉइंट के बाद हमें और कोई ऑप्शंस ट्राई नहीं करने, हमें और किसी की तरफ नहीं देखना, हम बस विलिंगली चॉइस लेते हैं कि बस अभी हमारा ये रिलेशनशिप ही रहने वाला है थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ और वॉट एवर इन लॉन्ग टर्म। उस चीज़ को आप कहते हो सच्चा प्यार। लेट्स जस्ट अज्यूम हाइपोथेटिकली, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का भी रिलेशनशिप खराब हो, हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये रिलेशनशिप को आपने मान रखा था कि सच्चा प्यार है और वो चला भी 5 साल तक, राइट? और उसका ब्रेकअप हो गया ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस की बात अभी नहीं करेंगे, हो गया ब्रेकअप, ठीक है। अब अगर आपका ये फूलिश आइडिया मानकर मैं चलूं कि सच्चा प्यार तो सर एक ही बार होता है, इसका मतलब आपको इस व्यक्ति से हो गया था एक बार, अब आगे जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के साथ होगे, इसका मतलब वहां पे आपको सच्चा प्यार नहीं होने वाला, राइट? सिंपल आपकी ही भाषा को मैं समझूं, उसी चीज को मैं समझूं, तो आप कभी किसी को ऑनेस्ट डिवोशन या डेडिकेशन दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने ये मान रखा है कि यार मुझे 20 साल की उम्र में किसी के साथ सच्चा शिद्दत वाला प्यार हो गया था, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल नहीं तोड़ा ठीक है चलो, अनफॉर्चुनेट रीजन से, या फिर म्यूचुअली डिसाइडेड था कि नहीं ठीक है अब हम साथ में नहीं रह सकते, ब्रेकअप हो गया, कर लिया तुमने, राइट? अब आगे ये ऑब्वियस है कि किसी पॉइंट पर आपकी शादी होगी, किसी पॉइंट पर आप एक ऐसा डिसीजन मेक करोगे कि हाँ यार अब सेटल डाउन होना है, आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू हॉप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री लाइक अ मंकी। आप सिंपली चाहोगे कि नहीं ठीक है, बंदरों की तरह एक दूसरे की तरफ से अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर छलांगे मारने से अच्छा है कि अभी मैं सेटल डाउन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, 50 ऑप्शन अभी ट्राई नहीं करने। सेटल डाउन होने को आप कहते हो सच्चा प्यार, मैं ये कहता हूँ कि सिंपली एक क्लियर डेफिनेशन दो, ये मेरी विलिंग चॉइस है आपकी और सामने वाले व्यक्ति की, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सही ऑनेस्ट चॉइस है कि नहीं इस पॉइंट के बाद अब मुझे और कुछ इधर उधर नहीं देखना। उसके बाद भी पॉसिबिलिटीज तो है कि आप कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स आती रहेगी, फीलिंग्स मंडराती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको कोई और दिखेगा कि यार इंटरेस्टिंग पर्सन,
ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जिन लोगों की शादियां हो जाती है, जिन लोगों के अच्छे खासे सीरियस डेडिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ किसी के लिए फीलिंग्स तो आती ही रहती है, लेकिन उन्होंने ये एक विलिंग चॉइस दी है कि नहीं, ये मेरा एक मच्योर रिलेशनशिप है, इसके अलावा मैं और कहीं पे मेरी फीलिंग्स को बहने नहीं दूंगा या बहने नहीं दूंगी। इसीलिए वो वहाँ पर लॉजिकली सेटल डाउन हो जाते हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, फीलिंग्स आती रहेगी जाती रहेगी, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए सबके लिए आती रहेगी तुमको, बट इस डिसीजन की आप रिस्पेक्ट करो। इस थॉट की रिस्पेक्ट मत करो कि यार सच्चा प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता है। क्यों? मुझे तो कितनी बार हो चुका है। अब वो मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आगे मैं जिसके साथ होऊंगा तो मैं उसके साथ इनजस्टिस तो नहीं करूंगा। अगर आपका ये स्टूपिड फूलिश आइडिया मानकर मैं चलूं कि सच्चा प्यार तो जिंदगी में एक ही बार होता है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि 20 साल की उम्र में मुझे किसी के साथ सच्चा शिद्दत वाला प्यार हो गया, 20 से 23 साल की उम्र तक वो रिलेशनशिप चला, हमारा ब्रेकअप हो गया, राइट, वो मेरा सच्चा प्यार था। अब आगे जाकर अगर मेरी किसी के साथ शादी होती है या फिर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ तो उनके साथ मैं कितनी बड़ी इनजस्टिस कर रहा हूँ। ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते लोग? इसीलिए मैं इस आइडिया में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है। एक ही बार नहीं होता, 50 बार होता है। लेकिन लॉजिकली, रैशनली आप एक विलिंग चॉइस मेक करते हो, आप और आपके पार्टनर मिलके, कि यस, इस पॉइंट के बाद हमें बस सेटल डाउन होना है, दैट इज इट, पीरियड। इमोशनल बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि इमोशंस के बहाव में लोग एक तो खुद से झूठ बोल रहे होते हैं और वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी झूठ बोलूं वीडियो में आके। नहीं, प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना, और ना ही मैं कभी करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, कई बार हम खुद भी खुद की डेफिनेशन समझ नहीं पाते, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं अटैच्ड है किसी डेफिनेशन के साथ कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है, एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। उसके साथ आपके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच्ड हैं, इसीलिए शायद आप मेरा आइडिया सुनना पसंद नहीं करोगे या फिर सुनना चाहोगे नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार खुले दिमाग के साथ आप सोचो इस चीज़ के बारे में कि इस चीज़ को कहने में कोई बुराई नहीं है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपकी फीलिंग्स चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, कभी कोई पसंद आएगा, कभी कोई पसंद आएगा, लेकिन आप एक चॉइस बनानी ज़रूरी है, एक डिसीजन ज़रूरी है, और वो डिसीजन आपको एक पॉइंट पर आकर लेना पड़ता है। बस मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, राइट? प्लीज़, आप अगर किसी के साथ हो तो उनके साथ ये बहुत ही गहरे लेवल की इनजस्टिस है, वो इनजस्टिस मत करो। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ योर फूलिश आइडिया कि आपको सच्चा प्यार किसी के साथ कभी हुआ था। उस डेफिनेशन की वजह से आप आज जिसके साथ हो उनके साथ आप बहुत ही खराब लेवल पे इनजस्टिस कर रहे हो। इस इनजस्टिस को रोको, और कभी भी खुद के साथ ये झूठ मत बोलना, जिसके साथ हो उसके साथ भी झूठ मत बोलना। मैं बस ये चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सच्चाई, ऑनेस्टी वाली लाइफ जियो। इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में मैं खुल के बात करता हूँ। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस टू यू। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे ओपिनियन सुनाऊँ आपको, डेफिनेटली यू कैन पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज @yash Tulsiani. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.